क्या आपने कभी सोचा है कि चरम निस्वार्थ भक्ति और परम अहंकार जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और प्राचीन कथा को डिकोड करने वाले हैं, जो सुनने में किसी महाकाव्य जैसी लगती है, लेकिन इसके तार सृष्टि के सबसे गहरे विज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। यह कहानी है एक ऐसे बड़े विद्वान की जिसका अपना ज्ञान ही उसके पूर्वाग्रहों के सामने घुटने टेक देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप भारत के कुछ बहुत ही प्राचीन मंदिरों में गए हैं तो शायद आपने शिव और पार्वती की भव्य मूर्तियों के पास एक बड़ी अजीब सी आकृति देखी होगी। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, और सबसे हैरानी की बात, उसके 3 पैर हैं। मतलब बिल्कुल विचित्र है ना? आखिर इस 3 पैरों वाले कंकाल को भगवान के इतने करीब क्यों रखा गया? इसी रहस्य में छिपा है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। इसे हम कह सकते हैं भक्त का अहंकार। तो कहानी के केंद्र में है ऋषि भृंगी। ये भगवान शिव के बहुत बड़े परम भक्त थे। घने जंगलों में उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर शिव जी ने नंदी को भेजा ताकि भृंगी को पूरे सम्मान के साथ कैलाश लाया जा सके। अब जब वो कैलाश पहुंचे तो जगत जननी माता पार्वती खुद उनका स्वागत करने आगे आईं, और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। भृंगी का अहंकार उनके सर चढ़कर बोल रहा था। उन्होंने माता पार्वती का सत्कार सीधे सीधे ठुकरा दिया। उनका कहना था वो सिर्फ महादेव के भक्त हैं, उन्हें किसी देवी के स्वागत की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, बल्कि ये उस कट्टर सोच का प्रतीक था जो दैवीय स्त्रीत्व को पूरी तरह से नकार रही थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है इन 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का सीधा टकराव। भृंगी पूरी तरह से इस बात पर अड़े थे कि पुरुष ऊर्जा ही सब कुछ है, एकदम स्वतंत्र और पूर्ण। उनके हिसाब से जिसे शक्ति कहा जा रहा है वो बस पुरुष के अधीन है। लेकिन माता पार्वती का सत्य बिल्कुल स्पष्ट था। वो जानती थी कि स्त्री ऊर्जा वो आधार है, वो धरती है जो पुरुष रूपी बीज को पनपने का मौका देती है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए धरती की कोख चाहिए ही चाहिए, वैसे ही पुरुष ऊर्जा को आकार लेने के लिए स्त्री रूपी आधार की जरूरत होती है। धरा बीज के अधीन नहीं है, बल्कि बीज धरा का ऋणी है। और भृंगी की इसी जिद की वजह से अब ये कथा अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है, जिसे हम शिव और शक्ति का मिलन कह सकते हैं। महादेव को तुरंत समझ आ गया था कि उनके इस परम भक्त के ज्ञान पर अहंकार की बहुत मोटी पट्टी बंध चुकी है। भृंगी ने जिद पकड़ ली कि वो माता पार्वती को छोड़कर सिर्फ शिव की परिक्रमा करेंगे। ऐसा करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़े, शिव और पार्वती एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बीच सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं बची। और तब प्रकट हुआ ब्रह्मांड का सबसे पूर्ण, सबसे भव्य रूप, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधी स्त्री। ये अलौकिक रूप चीख चीख कर ये साबित कर रहा था कि शिव और शक्ति को कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो एक ही अस्तित्व हैं। इस दिव्य स्वरूप की खूबसूरती और इसके विरोधाभास पर जरा गौर कीजिए। शरीर के दाहिने हिस्से में नीलकंठ महादेव हैं, शरीर पर भस्म लगी है, जटाओं में गंगा और गले में सांप है। और ठीक उसी शरीर के बाएं हिस्से में माता पार्वती हैं, रेशमी कपड़े और सोने के आभूषण पहने हुए, माथे पर सिंदूर और चेहरे पर एक बेहद सौम्य मुस्कान। ये कोई मामूली चमत्कार नहीं था, ये भृंगी के लिए एक सीधा भौतिक प्रमाण था कि ब्रह्मांड का सच्चा पूर्णत्व इन दोनों ऊर्जाओं के सटीक सामंजस्य के बिना बिल्कुल असंभव है। लेकिन चलिए देखते हैं कि इसके बाद भृंगी की जिद किस हद तक जाती है। उनका अहंकार इतना हावी था कि साक्षात प्रमाण देखने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुए। पहले तो उन्होंने पार्वती जी की परिक्रमा करने से साफ मना किया। फिर क्या किया? उन्होंने अपनी योग विद्या से एक सांप का रूप ले लिया ताकि वो शिव और पार्वती के बीच से रिंग के निकल जाएं। पर जब अर्धनारीश्वर रूप के कारण बीच में कोई जगह ही नहीं बची, तो भृंगी ने सच में अपनी जिद की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने एक भंवरे का रूप धारण कर लिया ताकि वो उस जुड़े हुए मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच छेद करके आर पार निकल जाएं और सिर्फ शिव वाले हिस्से की परिक्रमा पूरी कर लें। और भृंगी का यही पागलपन इस कथा को एक बहुत ही गंभीर और निर्णायक मोड़ पर ले आता है। हमारा तीसरा अध्याय, माता पार्वती का श्राप। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली है। जब भृंगी रूपी भौरे ने महादेव के माथे पर डंक मारा तो वहां से खून की एक बूंद टपक पड़ी। अपने आराध्य को लहलुहान देखकर माता पार्वती के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया और उन्होंने भृंगी को जो सजा दी उसका आधार कोई जादू नहीं बल्कि गहरा विज्ञान था। सृष्टि के नियम के अनुसार
किसी भी जीव के शरीर में मांस और रक्त माता से मिलता है और हड्डियां पिता से प्राप्त होती हैं। इसी गहरे जीव विज्ञान को उस पौराणिक श्राप का अचूक आधार बनाया गया। माता पार्वती ने बेहद कठोर शब्दों में भृंगी को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि तुझे नारी तत्व से इतनी ही नफरत है और तू उसे तुच्छ समझता है, तो इसी वक्त तेरे शरीर से मेरा दिया हुआ हर एक अंश खत्म हो जाए। तू केवल पिता के अंश यानी एक कंकाल के रूप में ही जीवित रहेगा। ये सिर्फ एक क्रोधित देवी की सजा नहीं थी, ये भृंगी के उस खोखले विश्वास पर सबसे करारी चोट थी कि पुरुष ऊर्जा अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है। और श्राप मिलते ही जो हुआ वो सचमुच खौफनाक था। भृंगी के शरीर का सारा मांस उसी पल सूख गया, रक्त की एक बूंद नहीं बची। वो तेजस्वी ऋषि पलक झपकते ही सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया। बिना मांसपेशियों के सहारे के भृंगी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ना उनमें हिलने की ताकत बची, ना कुछ बोलने की। उस एक पल में भृंगी को अपनी भयानक शारीरिक कमजोरी का एहसास हो गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि जिस तृत्व को वो कमजोरी मान रहे थे, असल में वही उन्हें खड़ा रखने वाले, उन्हें बांध कर रखने वाली असली ताकत थी। इस गहरी पीड़ा और उसके बाद हुए तत्काल पश्चाताप से हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सृष्टि का संतुलन। जमीन पर असहाय पड़े भृंगी का सारा अज्ञान और अहंकार अब राख हो चुका था। कंकाल की आंखों के गड्ढों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। माता पार्वती, जो क्रोध में भी ममतामयी है, अपने भक्त की ये हालत देखकर पिघल गईं। लेकिन नियम के मुताबिक श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तब महादेव ने करुणा दिखाते हुए उस कंकाल रूपी ऋषि को सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर दे दिया, ताकि वो तिपाई की तरह अपना संतुलन बना सके। और बस यही वो कारण है कि आज हम उन प्राचीन मंदिरों में 3 पैरों वाले कंकाल की मूर्तियां देखते हैं। वो अतिरिक्त पैर सिर्फ एक अंग नहीं है, वो उस दैवीय करुणा का प्रतीक है जिसने गिरे हुए को फिर से उठने का मौका दिया। अपने उन 3 पैरों के सहारे कांपते हुए खड़े होकर भृंगी ने जो कहा, वो इस पूरी कथा का सबसे बड़ा और अंतिम निष्कर्ष है। उन्होंने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। मतलब बिना ऊर्जा और बिना भौतिक आधार के स्वयं चेतना भी पूरी तरह निष्क्रिय है। अपने अहंकार को पूरी तरह त्यागते हुए भृंगी ने लड़खड़ाते कदमों से उस अर्धनारीश्वर रूप की पूरी परिक्रमा की। ये ब्रह्मांड की सबसे महान परिक्रमा कहलाई, क्योंकि ये सिर्फ 2 देवताओं के चक्कर लगाना नहीं था, ये इस परम सत्य को दिल से स्वीकार करना था। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक विचार छोड़ जाती है। भृंगी का वो 3 पैरों वाला कंकाल आज भी संसार को यही याद दिलाता है कि स्त्री शक्ति के बिना पुरुष का अस्तित्व सिर्फ एक अस्थि पंजर है। जब हम इन दोनों ऊर्जाओं के इस गहरे और अटूट रिश्ते को समझ लेते हैं, तो हमारे आधुनिक समाज में समानता और संतुलन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो जरा सोचिए, क्या हम आज भी कहीं ना कहीं भृंगी की तरह किसी एक ऊर्जा को श्रेष्ठ मानने की भूल तो नहीं कर रहे? इसी अहम सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।